नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, आपको बर्बाद करके रख देगी। आपके घर में ही पड़ी ये तीन चीजें। जी हां दोस्तों, इस अभी बाहर फेंक दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में चल रही तमाम परेशानियों का कारण होती है, और हम इस बात से अनजान होते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, आखिर उसकी वजह क्या है। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी की कृपा आपके ऊपर पड़ चुका है। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम हनुमान महावीर बजरंग बली भी लिख दें। आपका सब तकलीफ चुटकियों में दूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए इस वीडियो के द्वारा हम आपको बता दें कि आपके घर में कौन सी वह तीन चीज है जो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। आपकी तमाम परेशानी, फिर चाहे वह कंगाली हो, गरीबी हो, नौकरी नहीं लगना हो, काम में दोस्तों बरकत नहीं हो, या फिर किसी सदस्य के परिवार के बीमार होना हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो ना हो, इन सभी परेशानियों के पीछे कहीं न कहीं वह वस्तुएं छुपी होती हैं जो आपके ही घर में मौजूद है, जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज की यह वीडियो ही है जो आपका किस्मत को बदल के रख देंगे और होने वाले हैं। एक तकलीफ, हर एक परेशानी, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जी हां, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सच्चे दिल से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। इसलिए अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के बीच बीच में जो भी संकेत बताए हैं हमने और जो उपाय बताए हैं, ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, उन्हें आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। और हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, तो उनके लिए कमेंट में धन्यवाद। गुरुजी, लिखना तो बनता है दोस्तों। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमीर बने, वह हमेशा सुखी रहे, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, वह कभी भी बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बीमार ना हो, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक होता है। और जाने अनजाने में ही दोस्तों, आप कुछ ऐसी भूल करते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है और धन हानि होने लगती है, घर में लड़ाई होने लगती है, घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं। दोस्तों, बच्चे शरारती होते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, शादी नहीं होना, ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होते हैं। जी हां दोस्तों, वहीं घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। इनके घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो, सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। जी, हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हम यूज में नहीं लेते हैं। कुछ चीजों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं, परंतु हम उसका यूज नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़े के पड़े रह जाते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं जिसको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगाते हैं, और उसे अगर एक समय उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव करने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, दोस्तों घर की प्रत्येक चीज को हिलाया डुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीजें पड़ी पड़ी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहें और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर मां लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते।
और अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जाले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब काम में उन्नति बना रहे, तो घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जाले उत्पन्न न होने दें। इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान जरूर रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर के कोने में जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। जी हां, हमने जैसा कि बताया, जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते, और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हर कोने में इधर उधर की चीजें हो, चाहे वह कोई ऐसा खराब सामान हो जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्द ठीक करने वाले या फिर घर से बाहर फेंक दें। वहीं दोस्तों, कभी भी घर में जाली उत्पन्न न होने दें। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं है एक एक करके। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं
जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां,